और 2024 में मैंने ये जे एडवांस में ये रैंक अचीव करी थी और अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ। या फिर क्या क्या सफिशिएंट है एक डिसेंट रैंक लेके आने के लिए, वो सब वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। बुक्स लगानी चाहिए बिकॉज मेरी तो बिना बुक्स लगाए रैंक आ गई। एंड मैं यही बोलता हूँ पहले कि आप करो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप कम प्रैक्टिस में भी अच्छे नंबर ले आओगे। बुक एनसीईआरटी को आप अच्छे से पढ़ लो, चारों की चारों एनसीईआरटी बुक्स हैं, 2 11th की 2 12th की, वहाँ से आप। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आई एम आयुष कोच, अ सेकंड ईयर बीटेक स्टूडेंट एट आईआईटी रुड़की। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने ऑल इंडिया रैंक 1995 अचीव करी थी विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा बुक्स, विदाउट डूइंग एनी एक्स्ट्रा कंटेंट, जस्ट ऑनलाइन कोचिंग एंड एज अ रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट। और 2024 में मैंने ये जे एडवांस में ये रैंक अचीव करी थी और अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें इनफ है आपके लिए। और काफ़ी कुछ लोग बोलते रहते हैं कि यार ये बुक लगाओ, इरोडोव लगाओ, ये लगाओ, सेंगेज लगाओ, या फिर कितनी भी बुक्स लगा, बहुत सारी बुक्स रिकमेंडेशन देते हैं। तो क्या वो बुक्स आपको करनी चाहिए, या फिर अगर आपको नहीं करनी चाहिए तो आपको इसके अलावा क्या करना चाहिए, या फिर क्या क्या सफिशिएंट है एक डिसेंट रैंक लेके आने के लिए, वो सब वीडियो में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड जेई मेंस के ऊपर भी ये वीडियो फोकस है बिकॉज मेंस भी सिमिलर ही एडवांस है। तो ये मत सोचो कि अगर आपका सिर्फ फोकस सिर्फ एडवांस है तभी आप ये वीडियो देखोगे। मेंस वाले भी वीडियोस देख सकते हैं जो सिर्फ एनआईटीज़ के लिए जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। तो सबसे पहले बता देता हूँ मैं अपने बारे में। मैंने जेई मेंस के जनवरी 2024 अटेम्प्ट में 99.67 स्कोर अचीव किया था और उसके अकॉर्डिंग मेरी 5266 रैंक आई थी जेई मेंस में। एंड एडवांस में मई में हुआ था एडवांस, उसमें मेरी रैंक आई थी 1995। मैं एक रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट था 2 साल 11th 12th, और ऐसा भी नहीं कि मैं स्कूल नहीं जाता था। मैं ऑलमोस्ट सारे दिन ही स्कूल जाता था। हफ्ते में कभी कभी एक दिन छुट्टी ले लेता था, बट मोस्टली मैं स्कूल जाता था। इसके अलावा मैं पढ़ता था, मेरी कोचिंग ऑनलाइन पीडब्ल्यू से मैं पढ़ा 2 साल, 11th में अर्जुना एंड 12th लक्ष्य, एंड उसके बाद मेंस के बाद वरुण एडवांस वाले बैच से मैंने पढ़ा है। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या बुक्स लगानी चाहिए बिकॉज मेरी तो बिना बुक्स लगाए रैंक आ गई। एंड मैं यही बोलता हूँ पहले कि आप डीपीपी करो या होमवर्क करो। पहले की वीडियोस में मैंने ऐसे ही बोला है। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि आपको करना क्या क्या है जिससे आपकी बहुत अच्छी रैंक आए। तो देखो, सिंपल सी बात है, कंटेंट आप कहीं पे भी जाओ, आपको AIR 1 वाला सफिशिएंट कंटेंट वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, खुद से आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी ताकि आपकी रैंक अच्छी आए, ताकि आप कंसेप्ट को समझ पाओ, ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, जिससे आपका मार्क्स इंप्रूव हो और अच्छी रैंक आपकी आए। तो कंटेंट की जहाँ तक की बात है वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होने वाला, बट कितना सफिशिएंट है जिससे आप आगे खुद पढ़ के एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हो, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है सिलेबस को कंप्लीट करना। चाहे आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो, चाहे आप ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो, वहाँ पे आप टीचर को सुनते हो, वो क्वेश्चंस कराते हैं आपको। और इस मामले में ऑनलाइन में थोड़ा आपका ऐसा रहता है कि आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं। अगर आप नहीं देख पाए, अगर आप लाइव नहीं देख पाए, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है कि आप कभी भी लेक्चर देख सकते हो, उसको ख़त्म कर सकते हो, या फिर आप वन शॉट भी देख रहे हो तो वहाँ पे भी आप कभी भी उसको देख सकते हो। तो अगर आप ऑफलाइन में हो तो आप कभी क्लासेस मिस कर देते हो, तो आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ क्लासेस मिस मत करो। अगर आप कर रहे हो क्लास मिस, तो उस क्लास में जो भी पढ़ाया है वो अपने फ्रेंड से पूछ लो अच्छे से एकदम, या फिर टीचर से ही पूछ लो, या फिर आप उसे यूट्यूब पे देख लो वो वाले टॉपिक को अलग से। ये बात है सिलेबस कंप्लीशन की। आपको लेक्चर्स से पढ़ना है, टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, नोट्स आपको बनाने हैं साथ साथ टीचर के। किसी भी आप इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, या फिर आप ऑनलाइन पीडब्ल्यू से ही पढ़ रहे हो मेरी तरह, सबके लिए ये सेम चीज़ है कि आपको नोट्स अच्छे से बनाने हैं। जो भी आपको टीचर पढ़ा रहे हैं उसको करना है। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज इसके बिना आप आगे की चीज़ें नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है होमवर्क। होमवर्क में डीपीपीस भी आती हैं और बाकी चीज़ें भी आती हैं। पर्सनली मैंने डीपीपीस करी थी, लेकिन एंड के चैप्टर्स में मैंने डीपीपीस नहीं करी थी बिकॉज मेरे पास टाइम का क्रंच रहता था, क्योंकि मैं रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट था। तो स्टार्टिंग में मैं सारी डीपीपीस करता था, बट एंड में मेरी डीपीपीस नहीं हो पाती थी। लेकिन डीपीपीस के अलावा जो होमवर्क मिलता है क्लास में, वो उसको कर लेता है, जैसे जो क्लास में डिस्कस करते थे अगले दिन। तो मेरे बैच में ऐसा होता था, पीडब्ल्यू लक्ष्य बैच में पढ़ता हूँ मैं, वहाँ पे डीपीपीस का अलग से सोल्यूशन आता है। तो क्लास में डिस्कस नहीं होती, क्लास के होमवर्क अलग से होते हैं। तो उन क्लास के होमवर्क को मैं अलग से करता था और उनको मैं अच्छे से करता था, खुद से सॉल्व करता था। उसके बाद अगर नहीं आ रहा सोल्यूशन समझ में, अगर अगर मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा तो मैं सोल्यूशन देखता था, और फिर अगर सोल्यूशन भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर सर जो एक्सप्लेन कर रहे हैं क्लास में उसको देखता था। ये थी सेकंड चीज़, होमवर्क। अब थर्ड चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट, जिससे आपका स्कोर इंप्रूव होगा। यहाँ तक आपने पढ़ लिया, आप टेस्ट दे रहे हो, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, लेकिन आप जैसे जैसे टेस्ट देते जाओगे आपका मार्क्स इंप्रूव होते रहेंगे। तो मैंने टेस्ट कैसे दिए थे, 11th क्लास में मैंने उतने टेस्ट नहीं दिए बिकॉज मेरा बैकलॉग रहा करता था। सो 11th मेरा बैकलॉग में बीता है काफ़ी। जनवरी में मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए था बैच के हिसाब से,
बट मेरा सिलेबस खत्म हुआ है मार्च एंड में, यानी कि 2 महीने लेट मेरा सिलेबस खत्म हुआ है। ऐसा नहीं कि मैंने वन शॉट से सिलेबस अपना पूरा किया, मैंने वही लेक्चर्स को देखा, चाहे मैं 2 मंथ मैंने लेट फिनिश किया, लेकिन मैंने फिनिश जरूर किया अपना 11th अच्छे से। लेकिन फिर भी मेरे कुछ कुछ चैप्टर्स रह गए थे, जैसे कि वेव्स वाला चैप्टर होता है फिजिक्स में। खैर इस सब को छोड़ते हैं, मैं बात कर रहा था कि टेस्ट आपको कैसे देने हैं। तो टेस्ट की बात कर रहा था। टेस्ट 11th में मैंने कम कम दिए हैं, काफ़ी बहुत कम दिए हैं, तो 11th मेरी काफ़ी वीक थी। लेकिन 12th में जैसे ही मैं आया, मैंने कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ा जिसमें 12th का सिलेबस आ रहा हो। एक भी मैंने टेस्ट नहीं छोड़ा, जो बैचेस में ही होते हैं। आप भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप टेस्ट से प्लीज़ मत डरो। चाहे आपने सिलेबस करा है या नहीं करा है, आप प्लीज़ टेस्ट तो दो एटलीस्ट, बिकॉज टेस्ट आपको टेस्ट करते हैं ऑब्वियसली, एंड वहाँ से आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है। उसको एनालाइज करके आपकी मिस्टेक्स आप एनालाइज करोगे, एंड वो मिस्टेक आप दोबारा नहीं करोगे। ऑल्दो सिली मिस्टेक्स बहुत चांसेस होते हैं कि आप दोबारा करोगे, बट स्टिल आप कितना, आप अपने आप को कितना बेटर कर सकते हो वो सिर्फ आप टेस्ट के थ्रू ही कर सकते हो। बाकी 12th में मैंने जेई मेंस के लिए अलग से कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली थी, मैंने सिर्फ पीडब्ल्यू के टेस्ट दिए थे। और बाकी AITS जो होता है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, वो सबको फ्री में मिलता है लक्ष्य बैच के साथ एंड में। सो वो AITS के मैं टेस्ट देता था, एंड उसमें आपकी प्रेडिक्टेड परसेंटाइल भी आती है। तो मेरी प्रेडिक्टेड परसेंटाइल हमेशा 99 परसेंटाइल से ऊपर होती थी, बिकॉज मेरे 200 नंबर के अराउंड आ जाते थे टेस्ट में। तो वहाँ से आपको कि परसेंटाइल का भी आइडिया आ जाएगा। ये बात रही मेंस की। अब एडवांस के लिए मैंने क्या किया, एडवांस के लिए मैंने लिया था मैथोंगो के। मैथोंगो का मैंने एडवांस की टेस्ट सीरीज ली थी, जिसमें 15 टेस्ट होते हैं 6-6 घंटे के, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 मिला के टोटल 30 टेस्ट है। तो मैं हर 3 या हर 4 दिन में, आफ्टर मेंस 1, हर 3 या हर 4 दिन में, ऑल्दो मेरे बोर्ड्स भी आ गए थे उसके बाद, मेंस 1 के बाद जनवरी में, तो थोड़ा सा बोर्ड्स पे भी शिफ्ट हो गया था थोड़ा टाइम के लिए। बट जैसे ही मेरे बोर्ड्स खत्म हुए, मेरा पूरा फोकस एडवांस पे था, मैं मॉक टेस्ट देते रहा। मैंने वो 15 के 15 मॉक टेस्ट दिए होंगे, या फिर 12-13 तो फिर से दिए होंगे। उसके अलावा भी मैंने पीडब्ल्यू के भी कुछ कुछ मॉक टेस्ट दिए जो AITS वाले होते थे, एंड 1-2 मैंने टेस्ट आकाश या फिर नारायणा के भी दिए हैं। सिर्फ 1 या 2 टेस्ट दिए होंगे, क्योंकि मुझे उसका PDF कहीं से मिल गया था, तो मैंने इसको अटैम्प्ट कर लिया। तो आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे अलग अलग कोचिंग्स के, वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। प्रीवियस ईयर टेस्ट भी आप दे सकते हो। उसके लिए आप एग्ज़ाम गोल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे एग्ज़ाम गोल वेबसाइट पे आपको लास्ट ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, मेंस के, एडवांस के। वहाँ पे आप उनको सॉल्व कर सकते हो टाइम लिमिट में, 3 घंटे के अंदर या जितना भी टाइम लिमिट है उसके अंदर आप उनको सॉल्व कर सकते हो एग्ज़ाम गोल वेबसाइट पे। तो ये बात रही टेस्ट की। अब बात करते हैं बुक्स, क्योंकि मैंने बुक्स नहीं करी हैं, तो शायद मैं आपको ये बोलूँ कि आप बुक्स ना करो, बट मेरा ये मानना है कि आप बुक्स कर सकते हो। वैसे जितना मैंने कंटेंट आपको अभी तक बताया वो एक डिसेंट रैंक लाने के लिए अच्छा है, लेकिन अब ये बात डिपेंड करती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। क्योंकि अगर आपने प्रैक्टिस कम करी है, तो अगर हार्ड क्वेश्चन आया तो आप नहीं कर पाओगे। बट अगर कोई अच्छा इंसान, जैसे अच्छा जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर वो इंसान वो क्वेश्चन करे और उसने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो वो शायद सॉल्व भी कर ले। तो अगर आपने प्रैक्टिस कम करी है, तो ऐसा हार्ड क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो शायद आप ना कर पाओ। लेकिन अगर किसी बंदे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, उसने भी प्रैक्टिस कम करी आपके जितनी करी है, बट उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, तो कम प्रैक्टिस में भी कर लेगा। तो मेरे साथ ऐसा है कि मैं समझ जाता हूँ कंसेप्ट बहुत आसानी से, मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसलिए मैंने प्रैक्टिस कम करी थी, मैंने बुक्स नहीं लगाई एक्स्ट्रा, मैंने प्रैक्टिस काफ़ी कम करी थी। लेकिन मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा देता था, बट बुक्स मैंने लगाई नहीं है। मेरे काफ़ी कॉलेज के दोस्त थे जिन्होंने काफ़ी बुक्स लगाई हैं, एरोडोफ, SBT, काफ़ी बुक्स लगाई हैं। बट अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो आप कम प्रैक्टिस में भी अच्छे नंबर ले आओगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि सबका लेवल अंडरस्टैंडिंग का सेम नहीं रहता है, इसलिए आप बुक्स कर सकते हो, आपको करनी चाहिए एक्चुअली। अगर आपको अच्छी डिसेंट रैंक चाहिए, अंडर 2000 अंडर 1000 रैंक अगर आपको चाहिए, तो आपको बुक्स करनी पड़ेंगी। एंड बुक्स कौन कौन सी करनी, मैं हर वीडियोज़ में आपको बताता ही हूँ। फिजिक्स में आप इरोडोव को अभी मत करो, आप पहले SBT करो, शशि भूषण तिवारी आप करो, क्योंकि उसमें आपका काफ़ी सही रहेगा। एंड HC वर्मा के कुछ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, आप वो कर सकते हो, बट HC वर्मा उतने रेलेवेंट है नहीं। उसके कुछ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हो। बाकी इसके अलावा मैथ्स में आप ब्लैक बुक कर सकते हो, या फिर मैथ्स में आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करो वो बेटर है। आप अब कोई स्पेसिफिक बुक में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है जो आप करोगे सॉल्व तो उससे आपका एडवांस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। आप मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस हो सकते हो उतनी करो। क्लास में जितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, PYQs जितने मिल रहे हैं आपको, और मॉक टेस्ट में जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, जितने नहीं हो रहे हैं उनको एनालाइज करके फिर से करो। मैथ्स में ऐसा करो। बाकी केमिस्ट्री में आपके पास बुक्स होती हैं, NM अवस्थी, नीरज कुमार और VK जायसवाल, ये 3 अलग अलग, तीनों के अलग अलग बुक्स हैं, आप इनको कर सकते हो। बाकी केमिस्ट्री में NCERT ही आपकी मेन बुक है। NCERT को आप अच्छे से पढ़ लो, चारों की चारों NCERT बुक्स हैं, 2 11th की, 2 12th की। वहाँ से आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो मोस्टली उधर से ही आता है। बाकी फिजिकल में तो न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो आप कर ही लोगे। तो ये बात रही बुक्स की। मेरी ऑल इंडिया रैंक 1995 आई थी। मेरे लिए खुद ये शॉकिंग था, बिकॉज
मेरी मेंस में 5000 रैंक आई थी और मेरी एडवांस उतने लेवल पे मेरा एडवांस अच्छा नहीं था। और ऑल्सो मैं बोर्ड्स पे फोकस करने लग गया था, बिकॉज बोर्ड्स होते हैं अप्रैल में, सॉरी फेब मार्च के अराउंड बोर्ड्स होते हैं। तो वहाँ पे मैं बोर्ड्स पे फोकस करने लग गया था, तो मेरा थोड़ा सा सेटबैक सा हो गया था। बट मेरी रैंक अच्छी इसलिए आई बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, चाहे मैंने प्रैक्टिस कम करी थी। और एग्जाम के दिन मैथ्स का सेक्शन थोड़ा सा ईजियर आ गया था, तो मैंने मेरी मैथ्स, ऑल्दो मेरी मेंस में सिर्फ 38 आउट ऑफ 100 आए थे जनवरी अटेम्प्ट में, बट मेरे एडवांस में 87 आउट ऑफ 120 आई मैथ्स में ही। क्योंकि मैथ्स वहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी और मैं अपना टाइम लेके कर रहा था। जेई मेंस 1 जनवरी में मैं पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहा था, इससे पहले मैंने कभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया था। मैं हमेशा अपने फ़ोन पे देखता था, फ़ोन पे मैंने क्वेश्चन पेपर लगाया और सॉल्व करा। उससे पहले मैंने कभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया था, सिर्फ टेस्ट सेंटर पर बैठ के। तो वो मेरे लिए पहला टेस्ट था, उसके बाद भी मेरी अच्छी परसेंटाइल आई, बट मैथ्स में थोड़ा सा ख़राब हो गया था बिकॉज सिली मिस्टेक्स एंड काफ़ी कंसेप्ट याद नहीं हो रहे थे। बट एडवांस में मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी थी और एडवांस में मैं कॉन्फिडेंट था। लेकिन एडवांस में मैथ्स में सबसे लीस्ट कॉन्फिडेंट था। मैं सोचा था कि मेरी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी है, मैं केमिस्ट्री में शायद 100 ले आऊँ, बट मेरी केमिस्ट्री में सिर्फ 60 आए। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एग्जाम डे और आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका टेम्परामेंट कैसा है। आपके मैथ्स में भी अच्छे नंबर आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ो, ऐसा नहीं कि मैथ्स डिफिकल्ट है। सो आपको ने बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, आपको नोट्स कैसे बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वही है। उसके बाद सेकंड चीज़ है होमवर्क और डीपीपीज, वो आपको करने हैं। और थर्ड चीज़ मॉक टेस्ट। मैं एक चीज़ बताना भूल गया इसमें, वो था पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ आप बुक से पहले प्रायोरिटी पे रखो। पीवाईक्यूज़ जेई मेंस के लास्ट 5 ईयर्स के आपको करने हैं सारे शिफ्ट्स के, और जेई एडवांस के लास्ट 10 और 15 ईयर्स से आप कर सकते हो। तो पीवाईक्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पीवाईक्यूज़ आपको बताते हैं कि किस टाइप का पेपर आने वाला है। सो पीवाईक्यूज़ हो गए, एंड लास्ट में बुक्स। और बुक्स लगाओ आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुक्स मत लगाओ क्योंकि मैंने नहीं लगाई और मेरा हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नहीं लगाओगे तो आपका भी हो जाएगा, बिकॉज डिफरेंट लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग है हमारी, हम किसी कंसेप्ट को सेम लेवल पे नहीं समझ पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं काफ़ी अच्छा हूँ पढ़ने में, बट स्टिल थोड़ा बहुत आईक्यू का भी थोड़ा बहुत खेल है, बट हार्ड वर्क का 70% है, आईक्यू का सिर्फ 30 या 20% रोल है। सो प्लीज़ हार्ड वर्क करते रहो, जहाँ से आपको क्वेश्चन मिले वहाँ से करो, और बुक्स वगैरह जो आपको बताई वो अभी आप कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप लिख सकते हो। टेलीग्राम की लिंक भी दे दूँगा और इंस्टाग्राम की भी लिंक दे दूँगा। इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। हैव अ नाइस डे अहेड।